बिहार में हो रहे अतिक्रमण के बारे में, क्या इनसे हम लोगों को फायदा है या इनका नुकसान है? बिहार वासियों को नुकसान है या फायदा है? तो बाहुबली होते हैं ना, वो उनके जमीन को दबा लेते हैं कि जहां भी गवर्नमेंट का जमीन है उस जमीन को सबसे पहले खाली करवाइए। जिस जगह पे गवर्नमेंट्स कोई भवन बनाते हैं, कोई मंदिर बनाते हैं, कोई सचिवालय बनाते हैं, क्षण भर के लिए नुकसान लग रहा होगा, क्षण भर के लिए बहुत दुख हो रहा होगा, पर उन्हें हो सकता है भविष्य में उनको बहुत फायदा होगा। तो साथियों, मैं आपको आज बता रहा था बिहार में हो रहे अतिक्रमण के बारे में, क्या इनसे हम लोगों को फ़ायदा है या इनका नुकसान है। हम इनके बारे में जानेंगे क्योंकि हमें जानना भी ज़रूरी है। हम लोग बिहारवासी हैं और बिहार में रहने और बिहारवासी होने का कारण है कि हम लोगों का मूल कर्तव्य है कि हमें जानना चाहिए कि ये बिहार में हो रहे अतिक्रमण से बिहारवासियों को नुकसान है या फ़ायदा है। क्षण भर के लिए नुकसान लग रहा होगा, क्षण भर के लिए बहुत दुख हो रहा होगा, पर उन्हें हो सकता है भविष्य में उनको बहुत फायदा होगा। तो आइए पहले जानते हैं अतिक्रमण है क्या। तो भाइयों, अतिक्रमण का मतलब हो किसी दूसरे की संपत्ति या अधिकारों में बिना अनुमति के धीरे धीरे प्रवेश करना और अवैध रूप से प्रवेश करना और उस पर अपना कब्जा कर लेना, इसी को हम लोग कहते हैं अतिक्रमण। सपोज मान लीजिए, मैं एक आपको हम उदाहरण दे रहे हैं। मान लीजिए कि ये आपका एक प्लॉट है ना, और इसके बगल में एक आपके भाई साहब का प्लॉट है। समझ ध्यान से, ये प्लॉट है और ये प्लॉट है। तो है क्या कि ये जो भाई साहब हैं, ये जब अपना घर बनाना शुरू किए ना, घर बनाते वक्त क्या किए इन्होंने अपना प्लॉट को इसमें इस सटा हुआ ऐसे था और सटा हुआ को ने इसको बम चढ़ा दिए। इसे ये जो चढ़ा दिए इस पे, इतना ज़मीन को जो कवर कर लिए, वो इसी को बोलते हैं अतिक्रमण करना। अब अतिक्रमण बहुत तरह से होता है। या आप गवर्नमेंट का ज़मीन का अतिक्रमण कर रखे हैं, गवर्नमेंट का जो ज़मीन है उसको आप घेर के रखे हैं, या किसी निजी व्यक्ति के ज़मीन को अपने अंदर में कर रखे हैं। तो बहुत तरह से अतिक्रमण होते हैं। आइए हम लोग सबके बारे में जानेंगे। उससे पहले मैं आपको एक और उदाहरण देता हूँ, जिससे आपको और क्लियर हो जाएगा अतिक्रमण क्या है। साथियों, आप समझिए, किसी के घर की दीवार का कुछ हिस्सा पड़ोसी के ज़मीन में चले जाना, किसी के दीवार का कुछ हिस्सा पड़ोसी के ज़मीन में चले जाना, यह भी एक अतिक्रमण ही है। किसी के द्वारा ज़मीन पर अवैध रूप से कब्जा कर लेना, किसके द्वारा? जो बाहुबली लोग हैं उनके द्वारा। जो गांव में, समाज में जो थोड़ा सा निम्न वर्ग के लोग होते हैं ना, उनके ज़मीन को, जो बाहुबली होते हैं ना, वो उनके ज़मीन को दबा लेते हैं। किसी तरह से उनके ज़मीन को अपने कब्जा में कर लिए और उस पर अपना मनमर्जी कर रहे हैं और उनका कुछ नहीं चल रहा है। अभी आप देख रहे होंगे कि रोड पे क्या है, जहाँ तहाँ रोड पे हाँ ठेला लगा हुआ है, सब्जी का दुकान लगा हुआ रोड पे ही, जबकि इतना लंबा चौड़ा रोड है और उस रोड में भी सोचिए कि आदमी को जाने में दिक्कत हो रहा है। ये सब क्या है? एक प्रकार का अतिक्रमण ही है। तो हम चाहते हैं, हम नहीं, पूरा समाज, पूरा बिहार सब चाहते हैं कि यदि बिहार का विकास चाहते हैं, आप लोग देखना चाहते हैं बिहार को विकास करते हुए, तो बिहार में आपको इस अतिक्रमण को सबसे पहले हटाना होगा कि जहाँ भी गवर्नमेंट का ज़मीन है उस ज़मीन को सबसे पहले खाली करवाइए, और जहाँ भी निजी व्यक्ति का ज़मीन है उसको भी खाली करवाइए। जो गवर्नमेंट का ज़मीन होगा तो गवर्नमेंट उस पर अपना कुछ ना कुछ, कोई ना कोई प्लांट लगा सके, और जो निजी व्यक्ति का ज़मीन जहाँ पे जो है वह अपना उस पर रोजगार कर ले, उस पर अपना ज़मीन पे। तो ये सब चीज़ ज़रूरी है। तो मैं आपको एक बात और जानकारी देना चाहूँगा, एक बहुत ही ज़बरदस्त जानकारी है। ये जानकारी है क्या कि सरकार का ज़मीन है कितना आखिर। तो आप जान लीजिए कि 17,86,276 एकड़ ज़मीन है, गवर्नमेंट की ज़मीन है। जो ज़मीन बहुत सारे जगह, पूरा बिहार के 38 राज्य मिला करके ज़मीन है ये, और उन सभी जगहों पे, बहुत सारे जगहों पे आदमी के द्वारा रोड पे किसी न किसी तरह से वह अतिक्रमण किया हुआ, उसको आदमी यूज कर रहे हैं। तो आपको सरकार यदि यूज करने के लिए दे रही है, इसका मतलब ये नहीं कि आप उसका मिसयूज करें। आप उसका यूज कीजिए, पर जब आपका यूज़ हो गया, आप उसका उपयोग कर लिए, तो फिर आप अपना ज़मीन में आप प्रस्थान कर लीजिए। पर आप तो ऐसा करेंगे नहीं। आपको तो सोच रहे हैं कि हमको तो सरकार ने दिया, विरासत में मिला है, उस पर रहेंगे, खाएंगे, मस्ती करेंगे। नहीं चलेगा ये सब कुछ नहीं चलेगा।
इससे विकास नहीं होगा बिहार का। विकास बिहार में जो आप सोचेंगे कि हमको बिहार में रोजगार चाहिए, हमको बिहार में प्लांट फैक्ट्री चाहिए, हमको बिहार में ही आप सोचेंगे कि ना हम बिहार सरकार का ज़मीन को भी अपने अंदर दबा के रखेंगे, तो आपका कुछ नहीं हो पाएगा साथियों। तो मैं आपको बता दूं कि अवैध रूप से जो कब्जे हैं, इसमें से 34,549 एकड़ ज़मीन जो कि बिहार गवर्नमेंट का ज़मीन कब्जा किया गया है। इस ज़मीन में नदी, तालाब, कुआं, इन सभी चीज़ों को बनाया जाता है और इन सभी जगहों के ज़मीन को कब्जा कर लिया गया है। उसके बाद कुछ खास जगह ऐसे भी हैं, खास जगह कहने का मतलब जो मानिए कि जिस जगह पे गवर्नमेंट्स कोई भवन बनाते हैं, कोई मंदिर बनाते हैं, कोई सचिवालय बनाते हैं, जो गवर्नमेंट्स बनाती है, उस जगह में भी 15,215 एकड़ ज़मीन को कब्जा करके रखा गया है। अब सोचिए कितना, आखिर गवर्नमेंट का जो प्रोजेक्ट है, गवर्नमेंट का जो स्कीम है, वो आखिर क्यों नहीं बन पा रहा है? किस कारण से गवर्नमेंट का स्कीम नहीं तैयार हो पा रहा है? गवर्नमेंट जो सोच पा रही है वो नहीं कर पा रही है, क्यों, किस कारण से? यही सब कारण है। इसके बाद भी जिसमें समझिए उसमें से 50% उस कुछ खास स्थानों का ज़मीन में से 50% ज़मीन समझिए अवैध रूप से कब्जा में है ना। और कहाँ वो? तो बेतिया राज्य में है। उसके बाद जो सेना हमारे देश के हैं, जो हमारे देश की रक्षा कर रहे हैं, उनके लिए गवर्नमेंट कैंट बनाती है, उनके लिए गवर्नमेंट स्कूल, कॉलेज, बहुत सारे चीज़ें उनके लिए बनाती है। उन सभी में भी उनके हिस्से के जो ज़मीन है, गवर्नमेंट जो उनके नाम पे कुछ जगह बनाती है जहाँ पे वो सेना लोग रह सकते हैं, जहाँ उनके फैमिली रहते हैं, क्योंकि वो तो आपका देश का सेवा में लगे हुए हैं, है ना। तो सरकार उसको कुछ ना कुछ तो देगी, क्योंकि वो जहाँ तहाँ, आज यहाँ है सेना, कल ट्रांसफ़र कहीं और हो गया, कल जम्मू कश्मीर में है, परसों पाकिस्तान बॉर्डर पे है, परसों यहाँ है, परसों वहाँ है, तो उनका जगह बदलते रहता है। जब उनका जगह बदल रहा है, स्थान बदल रहा है, तो वो तो अपना फैमिली लेके बदलेंगे, फैमिली को लेकर के जाएंगे, एक जगह से दूसरी जगह पर जाएंगे, तो वहाँ पर जाने के बाद उन्हें रहने का व्यवस्था होना चाहिए, उनके बच्चों को शिक्षा की व्यवस्था होना चाहिए, उनके बच्चों की स्वास्थ्य की व्यवस्था होना चाहिए। तो इन सभी के लिए गवर्नमेंट्स को ज़मीन चाहिए और उसमें से भी 150 एकड़ ज़मीन कब्जा किया गया है। आप सोचिए, जो हमारे देश की रक्षा में लगे हुए दिन रात, उन्हें भी इतना ज़्यादा कष्ट हो रहा है। इनके बाद मेरे भाइयों, मैं आपको और बता दूं, दरभंगा में 22 कट्ठा ज़मीन कब्जा में है। अब सोचिए, ये हमारा बिहार का स्थिति है और आप बोलते हैं कि बदलेगा बिहार का विकास? कहाँ से बिहार का विकास होगा? बिहार का विकास कहाँ से होगा? मैं माननीय मुख्यमंत्री और माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी से आग्रह करता हूं कि वह बिहार के विकास के बारे में विशेष रूप से सोचे, बिहार को ऐसा बना दे कि वो लगे कि कोई आदमी बिहार में आए तो वह अपने आप को गर्व महसूस करे कि मैं बिहार में गया हूं। ऐसा नहीं कि बिहार के नाम सुन के कोई आदमी भड़क जाए। हम बिहारी हैं और हम लोग को बिहार पे गर्व है कि हमारे बिहार में इतने सारे कुछ हैं शिक्षा के लिए। आज एक समय था कि बिहार में देश विदेश से लोग पढ़ने आते थे, नालंदा विश्वविद्यालय, है ना। अब समझिए कि वो ख़त्म हो गया, पूरा पूरा कुछ नहीं है वहाँ पे। क्यों नहीं है? किस कारण से नहीं है? तो आपका एक दायित्व होता है क्या कि आप जो गवर्नमेंट की संपत्ति है उनको आप सुरक्षा दें, उनका देखरेख आप करें। यदि गवर्नमेंट ने आपको कुछ दिया है तो उसका आप देखरेख करें, है ना। उनको अपने अंदर में लेकर उसे दबा मत लें, दबा के रखना नहीं चाहिए, क्योंकि गवर्नमेंट्स ने आपको दिया है तत्काल के लिए। जैसे मान लीजिए कि कोई व्यक्ति हैं, वो गवर्नमेंट के ज़मीन पे कुछ दिन से मानिए रह गए। कितना दिन से रह गए? मान लीजिए कि वो 30 वर्ष, 40 वर्ष, 50 वर्ष रह गए। तो 40 वर्ष, 50 वर्ष यदि रह गए वो व्यक्ति, तो इसका मतलब ये नहीं है कि वह ज़मीन उस व्यक्ति का हो गया। ये कदापि संभव नहीं है। गवर्नमेंट का ज़मीन है, बिहार सरकार आपको आज हो, आज से 5 साल बाद हो, आज से 50 साल बाद हो, कभी भी आपको खाली करवा सकती है। आप ये बात समझ लीजिए। आप कभी भी मत समझिए कि गवर्नमेंट का ज़मीन है तो वो मेरा ज़मीन है, हम उस पर रह रहे हैं, तो ऐसा कभी नहीं हो सकता है। गवर्नमेंट का जो ज़मीन है वो तो खाली करवाएगा ही करवाएगा, साथ ही जिस पे आप रह रहे हैं, यदि सरकार को उसका ज़रूरत हो तो आपको वह भी खाली करवा सकती है सरकार। तो प्यारे साथियों, मैं आपको बता दूं, ये रूल्स है, उस व्यक्ति का निजी ज़मीन है और उस पर कोई अन्य व्यक्ति आकर अतिक्रमण करके, कब्जा करके उस पर रह रहा है। किसी अन्य व्यक्ति ने किसी व्यक्ति के निजी ज़मीन पे आकर के कब्जा करके अतिक्रमण करके रह रहे हैं, और यदि वो व्यक्ति 12 साल तक बिना रोक टोक के उस ज़मीन पे रह रहे हैं,
तो वह ज़मीन पे उस व्यक्ति का मालिकाना हक हो जाता है। किस व्यक्ति का? जो उस पे वर्तमान में रह रहे हैं। पर कंडीशन है, उस बीच में कोई व्यक्ति उसे कोई तरह का आवेदन सरकार के पास, थाना में, ज़मीन मालिक को किसी भी तरह का सूचना नहीं दिया हो, कहीं भी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं हो। यदि आप 12 साल से किसी के ज़मीन में आप अवैध रूप से ही क्यों नहीं रह रहे हो, तो वह ज़मीन पे हक आपका हो जाएगा। लेकिन इसके पीछे कंडीशन है कि वह ज़मीन मालिक आपको कभी कोई सूचना नहीं दिया हो, तो बीच में 12 साल के दरमियान में। तो प्यारे साथियों, मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि बिहार सरकार जो आज एक्शन लिए हैं, जब से मंत्रिमंडल का गठन हुआ है तब से गृह मंत्री जो न्यू अभी बने हैं, इन्होंने जो एक्शन लिया है, आप लोग इनमें सहयोग करें, इनका मदद करें कि यह बिहार को बढ़ते हुए देख सके, बिहार का विकास करवा सके। और जहाँ जहाँ भी गलत हो रहा है, मैं सरकार से भी अपील करना चाहूँगा कि जो हमारे गांव समाज में जो वृद्ध लोग हैं, किन्हीं का कोई ज़रा नुकसान नहीं हो और शांतिपूर्ण ढंग से, है ना, जो भी ज़मीन है गवर्नमेंट की, जो अतिक्रमण किया गया ज़मीन है, उस ज़मीन को खाली कर दें। और सरकार का इसमें आप लोग मदद कीजिए, जिससे सरकार बिहार में आपके लिए आज कोई प्लांट, कोई फैक्ट्रीज़, बहुत सारे चीज़, ऐसे इमारत, घूमने का जगह, दर्शनीय स्थल, है ना, बहुत सारी चीज़ आपके लिए बिहार सरकार बनाने जा रही है। और अब बदलेगा बिहार, जगेगा बिहार का युवा। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू।